वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो जिन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, जो यूज़ होते हैं। नॉट एंटायरली ऐसे टॉपिक्स जो आपको ज़्यादातर बुक्स में मिलेंगे, बट हाँ एप्लीकेशन बहुत है इन टॉपिक्स का। लेट्स स्टार्ट विद दोस टॉपिक्स टुडे। फर्स्ट इज अबाउट पोजीशन वेक्टर। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा है, मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊंगा कि इसका ज़्यादातर एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट में फिजिक्स में क्वेश्चन बनाने के लिए यूज होता है। So the first topic is dot position vector. As the name suggests, एक ऐसा वेक्टर जो पोजीशन बताता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब एक ऐसा वेक्टर जो मुझे किसी पार्टिकल की, किसी बॉडी की पोजीशन बताएगा। इनफैक्ट इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो पोजीशन। आप ये नेक्स्ट काइनेमैटिक्स जो मोशन एंड 1D वाला चैप्टर है ना, उसमें ये बात ऑब्जर्व करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर एक ही होते हैं। तो इसको कई बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, आपको बुक्स में ऐसा मिल सकता है। सो लेट्स सी एक पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताई जा सकती है। लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल। मैं यहां पे खड़ा हूं और कोई पार्टिकल मुझसे 10 किलोमीटर दूर खड़ा है। अगर मुझसे बोला जाए कि मेरे रिस्पेक्ट में उस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, मैं यहां पे हूं और कोई एक आदमी दूसरा 10 किलोमीटर दूर है मुझसे, और मुझसे ये पूछा जाए कि उस आदमी की पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में क्या है, तो मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि भाई वो 10 किलोमीटर दूर है मुझसे। पोजीशन मतलब कहां पे है, लोकेशन। यानी मैं बोलूंगा मुझसे 10 किलोमीटर दूर है और मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि वो किस डायरेक्शन में है, क्योंकि सिर्फ 10 किलोमीटर बोलने का मतलब हुआ कि वो मेरे 10 किलोमीटर के एक सर्किल में, एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 10 किलोमीटर होगा, वो कहीं भी हो सकता है। पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जो एग्जैक्ट पोजीशन बताए किसी पार्टिकल की। सो लेट्स अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि मैं ओरिजिन पे हूं, ये एक्स और वाई एक्सिस है और ये पॉइंट ओ ओरिजिन है, और कोई एक पार्टिकल है राइट जो मुझसे 2 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं एक पार्टिकल की पोजीशन बताना चाहता हूं तो सिर्फ डिस्टेंस नहीं होगा। यानी मैं अगर सिर्फ बोल दूं कि मैं यहां पे खड़ा हूं और एक पार्टिकल है जो मुझसे 2 किलोमीटर दूर है, मान लीजिए मैंने ऐसा बोला, तो अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन तो होगा ही होगा। आपको तब भी पोजीशन नहीं पता चली है, क्योंकि 2 किलोमीटर दूर वो कहीं भी हो सकता है। यहां पे 2 किलोमीटर दूर हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यानी अगर मैं एक सर्किल बनाऊं जिसका रेडियस 2 किलोमीटर होगा, तो उस सर्किल में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है। तो मुझे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चली है। यानी सिर्फ मुझे यह बताना कि पार्टिकल मुझसे कितना दूर होगा, वो मुझे पोजीशन नहीं बताएगा। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन कौन बताएगा? वेक्टर। वेक्टर मतलब अमाउंट कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है। तो जब मैं वेक्टर बताऊंगा ना, तो मैं डायरेक्शन भी बताऊंगा, यानी उसमें डायरेक्शन होगा, एंड वो मुझे बताएगा एक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन। देखिएगा कैसे। मान लेते हैं एक पार्टिकल है राइट, मान लीजिए ये ओरिजिन है और एक पार्टिकल है वो पॉइंट P पे, और इस पॉइंट P के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है x, y। तो ये पार्टिकल इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इसके सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स मैं आपको दे रहा हूं। हमें 3 भी गिवन हो सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे 3 होंगे तो कैसे करेंगे। फिलहाल एक पार्टिकल है जो इस बोर्ड के प्लेन पे है और उसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है x, y। मुझसे बोला गया इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर बताइए कितना है। क्या होगा? पोजीशन वेक्टर कैसे मिलता है? जो भी ओरिजिन है, ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां पे आप खड़े हो वो हो सकता है।
ओरिजिन बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट माना जाता है जहां से हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मेजर करेंगे, और ये बदल सकता है। यानी अगर मैं यहां खड़ा हूं तो किसी पार्टिकल का मुझसे दूरी अलग होगी, लेकिन मैं कहीं और खड़ा हूं तो वहां से उस पार्टिकल की दूरी अलग होगी। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जो बदल सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे मानना पड़ेगा कि मैं आखिर उस पार्टिकल को कहां से देख रहा हूं। तो एक पॉइंट है ओरिजिन, ये रेफरेंस पॉइंट है। ये पार्टिकल है, पार्टिकल यहां पे है जिसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है। अब उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ओरिजिन से उस पार्टिकल को ज्वाइन करें। ध्यान से सुनिएगा, ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन, उस पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली। ये जो वेक्टर बनेगा, इस वेक्टर को अगर मैं आर वेक्टर बोल दूं तो ये आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। यानी अगर मुझे किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो ओरिजिन से उस पार्टिकल को ज्वाइन करिए, वेक्टर बनाइए, ये जो वेक्टर मिलेगा इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पार्टिकल। अब ये कितना होगा, आई मीन ये पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, लेट्स सी। इस पार्टिकल के मुझे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, x, y, राइट। क्वेश्चन में आपको वैल्यूज दे रखी होंगी 2, 3, 3, 4, कैसा भी। ये जो वेक्टर है इसकी वैल्यू चाहिए। जब इसकी वैल्यू पता चलेगी तब मुझे एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी। तो मैं क्या करता हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, राइट। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं तो इतना सबने पढ़ा है कि ये x होगा, क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होता है वो x में कितना डिस्टेंस होता है वही बताता है। y कोऑर्डिनेट अगर y है तो ये वैल्यू y होगी, इतना सबको पता है। अब अगर मैं इस लेंथ को, यानी ये जो लाइन है, मान लीजिए O है, ये P है, ये Q है, तो ये जो OQ है ये एक लाइन है जिसकी लेंथ है x। अब अगर मैं यहां पे एक वेक्टर बना दूं, अगर मैं यहां पे एक एरो लगा दूं तो ये वेक्टर बन जाता है। अब इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, तो OQ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। याद करिए, किसी वेक्टर की वैल्यू चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उस डायरेक्शन में जो भी यूनिट वेक्टर होगा। याद है, ये तरीका सीखा था जब यूनिट वेक्टर सीख रहे थे। अगर किसी वेक्टर की वैल्यू ढूंढनी हो तो उसका अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय उस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये जो OQ वेक्टर है, ये पहले लाइन थी, मैंने एरो बना दिया तो दिस बिकम्स अ वेक्टर। तो OQ वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, लेंथ कितना है x, डायरेक्शन क्या है, ये मैंने x एक्सिस मानी ना, तो डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस है, तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, i कैप। सो OQ वेक्टर हो गया x i कैप। सिमिलरली ये जो QR वेक्टर है, यानी ये जो QR है, इसको देखिए, ये एक लेंथ है, तो ये QR एक लेंथ है। अगर मैं यहां पे भी एरो बना दूं, ये जो QR है, इधर एक एरो बना दूं, तो ये जो QR है ये भी एक वेक्टर हो गया। अब अगर इस वेक्टर की वैल्यू लिखनी है तो सेम लॉजिक से लिख सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से। मैग्नीट्यूड दैट इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका भी y में हुआ, y मतलब यूनिट वेक्टर इज j कैप। सो मुझे ये दोनों वेक्टर्स मिल गए, कितने, x i कैप, ये हो गया y j कैप। अब मेरे पास एक ट्राइंगल है, देखिए, सी दिस ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल में आई विल सिंपली यूज ट्राइंगल लॉ। अब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, जो ट्राइंगल लॉ कहता है कि फर्स्ट वेक्टर उसके हेड से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड क्या होता है, रिजल्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ, इस ट्राइंगल में
फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से सेकंड, ये आर वेक्टर क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। दैट मीन्स आर वेक्टर विल बी ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू आर वेक्टर। और ओ क्यू वेक्टर कितना है, एक्स आई कैप, क्यू आर वेक्टर कितना है, वाई जे कैप। ये आ गई वैल्यू ऑफ आर वेक्टर। दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। ये जो वेक्टर मिला है ये मुझे एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है उस पार्टिकल की। कैसे बता रहा है, इस वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूं मॉड आर, तो ये x और y, ध्यान से देखिएगा, इस r वेक्टर का, ये r वेक्टर मुझे एग्जैक्ट पोजीशन देगा। मतलब मुझे ये पार्टिकल का दूरी भी बताएगा, डिस्टेंस भी बताएगा, और डायरेक्शन भी देगा, एंगल भी देगा। तो अगर मैं इस r वेक्टर का अमाउंट निकाल लूं तो मुझे ये लेंथ मिल जाएगी, और ये जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस होगा, कितना दूर है, कितना होगा मैग्नीट्यूड। ये जो x और y मैंने कोऑर्डिनेट्स माने थे, अगर मैं इस r वेक्टर को देखूं तो जो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स माने थे ना x और y, वो एक्चुअली x और y कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के, राइट। i कैप के पहले जो लिखा है वो x कंपोनेंट होता है, j कैप के पहले जो लिखा है वो y कंपोनेंट होता है। सो दीज आर एक्चुअली कंपोनेंट्स ऑफ r वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जो कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमको पता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर। तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r का मैग्नीट्यूड आ गया, यानी r वेक्टर की लेंथ आ गई। और अगर r वेक्टर की लेंथ आ गई तो मुझे डिस्टेंस पता चल गया, ओरिजिन से कितना दूर है, फर्स्ट पॉइंट। मैं ये एंगल भी निकाल सकता हूं, मान लीजिए एंगल थीटा है। तो याद करिए, किसी वेक्टर का x एक्सिस से अगर एंगल ढूंढना हो तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट बोलते थे, ये भी वेक्टर में सीखा था। किसी भी वेक्टर का x एक्सिस से एंगल निकालना है, पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला होता था tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है, j कैप के पहले जो लिखा है y, x कंपोनेंट कितना है, x। अब मुझे एंगल भी मिला, अगर मुझे ये वेक्टर मालूम है तो एंगल भी मिला, r वेक्टर का अमाउंट भी मिला, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन मिल गई। सो दिस इज हाउ वी राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल। तो अगर मुझे किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स पता हो, राइट, x और y, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x i कैप प्लस y j कैप, राइट। अगर ये पार्टिकल थ्री डायमेंशनल है, मतलब अगर मुझे इसके तीन कोऑर्डिनेट्स दिए, ये डिपेंड करेगा ना ओरिजिन मैं कहां मान रहा हूं। अगर मैं ओरिजिन उसी बोर्ड के प्लेन पे मान रहा हूं जिस प्लेन में ये पॉइंट है, तो ऑब्वियसली ये दोनों अगर सेम प्लेन में है तो ये टू डायमेंशनल वेक्टर है। मान लीजिए ओरिजिन यहां पे, अगर ओरिजिन यहां पे है और x y और z वही हैं जो मैं लेता हूं, तो फिर ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसमें मुझे एक कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ेगी, दैट इज z। तो अगर मुझे मान लीजिए तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो कुछ नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये इजीली डिराइव हो सकता है, नॉट रिक्वायर्ड। मतलब ये भी हम पोजीशन वेक्टर में एडिशन का लॉ लगाएंगे ट्राइंगल बना के, तो ये बहुत इजीली पता लग सकता है। सो कोई भी पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो ये उसका पोजीशन वेक्टर है, और फिर एंगल मुझे अलग तरीके से निकालना होगा, ऐसे में फिर उसका एक्स एक्सिस से अलग एंगल होगा, वाई से अलग, जेड से अलग, तीनों बताने पड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल है विच इज गिवन एज कि मेरे पास ये ओरिजिन, राइट, और एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, 6, ऐसे कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो ओरिजिन से उस पार्टिकल को ज्वाइन करो बाय अ स्ट्रेट लाइन, ये जो वेक्टर बनेगा ये है पोजीशन वेक्टर, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x, y, z। तो पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू हम बोलेंगे इट विल बी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये है पोजीशन वेक्टर।
तो ये तो पहली बात हो गई कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बात आती है कि इसका एप्लीकेशन कहां होगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया पोजीशन वेक्टर, इसका एप्लीकेशन आता है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड निकालने में। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन कि कहां पे इसको मैं यूज करने वाला हूं। मान लीजिए मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। एक दूसरा पॉइंट है Q और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। तो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है और ये है ओरिजिन। अब एक पार्टिकल है जो पहले P पे था और P से वो Q पे आया, किसी भी पाथ पे। पहले P पे था और P से Q पे आया, राइट। अच्छा, ये जो OP वेक्टर होगा, R1 वेक्टर मान ले रहे हैं, ये जो OQ वेक्टर है इसको R2 वेक्टर मान लेते हैं। तो ये R1 R2 क्या है, ये P और Q के पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब एक पार्टिकल है जो पहले P पे था फिर Q पे आया और किसी भी पाथ पे जा सकता है। नाउ मुझसे बोला गया फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। नाउ डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड क्या होता है, यू नो इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट ये टर्म सबने सुना है। डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इज दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर एक पार्टिकल P पे था और P से Q पे आया, तो P से Q तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। ये जो इस पाथ पे गया ना, ये डिस्टेंस है जितना वो चला है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, और वो स्ट्रेट लाइन से मिलता है। तो P और Q के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। तो ये जो वेक्टर बनेगा P से Q तक, राइट, ये जो वेक्टर बनेगा इसको भी एक वेक्टर मान सकते हैं, देखिए, और इसका डायरेक्शन फ्रॉम P टू Q, ये जो वेक्टर है PQ वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल। सी, डिस्प्लेसमेंट वर्ड पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर मैं ये वेक्टर ढूंढ लूं तो मुझे डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड मिल जाएगा। अब ये कैसे होगा, अगेन लेट्स सी दिस इज अ ट्राइंगल। फिर से ट्राइंगल लॉ यूज करते हैं। देखिए, फर्स्ट वेक्टर R1 को फर्स्ट वेक्टर माने, इसके हेड से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, अगेन R2 बनता है रिजल्टेंट। यानी ये फर्स्ट वेक्टर, इसके हेड से सेकंड वेक्टर, फर्स्ट का टेल सेकंड का हेड, इस ट्राइंगल में ये रिजल्टेंट है इन दोनों का। दैट मींस OQ वेक्टर विल बी OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। यहां से PQ वेक्टर कितना होगा, OQ माइनस OP। ये याद कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाली बात है। कभी भी दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना हो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो PQ क्या होगा, OQ माइनस OP। यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये आपको PQ देगा। और अगर मुझे QP निकालना होता, राइट, तो वो OP माइनस OQ होता। इसका मतलब अगर PQ निकालना है फ्रॉम P टू Q तो OQ माइनस OP, अगर QP निकालना है यानी फ्रॉम Q टू P तो वो OP माइनस OQ।
दिस कैन बी रिमेंबर्ड, ये काम आता है. सो लेट्स सी, OQ और OP ये दोनों वेक्टर्स मालूम है. OQ वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q. और देखिए कोऑर्डिनेट्स पता है Q के, तो अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर अभी सीखा लिखना. तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x2 y2 z2. तो OQ वेक्टर कितना हुआ? x2 i कैप प्लस प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस दिस इज OQ. OP वेक्टर, OP इज ऑल्सो द पोजीशन वेक्टर. P के भी कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो OP वेक्टर कितना हुआ? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है. कितना आएगा ध्यान से देखिएगा. i कैप वाले टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे, तो फाइनली व्हाट वी विल हैव इज x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. This vector will be the displacement vector from P to Q. यही काम आएगा. मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस में ना आपसे पोजीशन वेक्टर नहीं पूछा जाएगा. आपको यह निकालना आना चाहिए कि अगर एक पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक पार्टिकल P से Q पे जाता है तो उसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो कितना हुआ? x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप. इस तरह से इसको याद रख लेंगे तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट बता देगा पार्टिकल ने कितना ट्रैवल किया है. और यही काम आएगा क्वेश्चंस में. वी शुड नो हाउ टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके पोजीशन वेक्टर्स मुझे मालूम है. तो अब मुझे अगर एक पार्टिकल दे रखा है जो मुझे बोला जाए कि वो दो पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल किया. एक पार्टिकल था, वो पहले पॉइंट P पे था 2, 3, -4, और एक दूसरा पार्टिकल है, मतलब एक दूसरा पॉइंट है 3, -2, 6. तो एक पार्टिकल है पहले P पे था फिर Q पे गया. अब मुझे बोला जाए कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तो फ्रॉम P टू Q ये जो PQ वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड विल बी दोनों पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस, OQ माइनस OP. यानी डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? x2 माइनस x1 i कैप. सी ये x1 y1 z1 x2 y2 z2. x2 माइनस x1 i कैप यानी 3 माइनस 2 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप. तो -2 -3 दैट इज -5 j कैप प्लस z2 माइनस z1 6 माइनस -4 दैट इज 6 प्लस 4 k कैप. सो 5 i कैप -5 j कैप प्लस 10 k कैप. दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इतना पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है, और अगर मैं इस वेक्टर का अमाउंट निकाल लूं तो मुझे ये लेंथ पता चल जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड. तो आई होप ये बात क्लियर होगी कि हम लोग पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, और अगर एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट यानी पोजीशन वेक्टर बदल रहा है तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, राइट, वो ऐसे लिखा जाता है. अब इसको क्वेश्चन में कैसे यूज किया जाएगा, तो वो बहुत एक बेसिक सा सवाल बनाएंगे जो मैं आपको दिखाता हूं. क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा कि एक पार्टिकल है, पहले उसका पोजीशन वेक्टर, यानी एक पार्टिकल है पहले उसका पोजीशन वेक्टर था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप. तो एक पार्टिकल का ये पहले पोजीशन वेक्टर था, फिर उसका पोजीशन वेक्टर बदल गया, यानी पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका पोजीशन वेक्टर हो गया 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल ले ले रहे. तो एक पार्टिकल है जिसका पहले पोजीशन वेक्टर था r1,
देन वो पार्टिकल मूव किया एंड द पोजीशन वेक्टर बिकम्स r2, और थ्रू आउट द मोशन उस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रहा है। फोर्स को भी वेक्टर फॉर्म में दिया गया, उस पार्टिकल पे थ्रू आउट इतना फोर्स लग रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच इज द वर्क डन बाय द फोर्स, कितना वर्क हुआ है उस फोर्स से। तो जो फोर्स लग रहा है उसने कितना वर्क किया है। अब वर्क डन कैसे आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। क्लास 10 तक हालांकि ये फॉर्मूला सीखते हैं। वर्क इज कैलकुलेटेड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, वी ऑल नो दैट। क्लास 10th में ये हम किसी भी बोर्ड से हो हमको वर्क सिखा दिया जाता है, एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर नहीं पढ़ा है ना तो भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है, याद रखें। हालांकि चांसेस कम है कि नहीं पढ़ा हो क्योंकि हर बोर्ड में ये सिखाते हैं। एफ डॉट एस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। एक पार्टिकल है, अब लेट्स एक डायग्राम देखते हैं। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिसका पहले पोजीशन वेक्टर r1 था, मतलब वो यहां पे था, समझिए पॉइंट P पे, तो उसका पहले पोजीशन वेक्टर था r1। फिर वो पार्टिकल किसी और पॉइंट पे चला गया, मान लीजिए Q, जिसका पोजीशन वेक्टर है r2, राइट। अब मुझे बोला कि उस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, उसका वर्क बताएं। तो एक पार्टिकल P से Q पे आया तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना हुआ, PQ। Now this PQ is the displacement vector, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है। और ये कैसे निकालेंगे, याद करिए, PQ वेक्टर अगर निकालना है तो मैं ट्राइंगल लॉ से निकालूंगा, और ये है O। तो कितना था बताया था ना, अगर PQ निकालना है तो क्या होगा, OQ माइनस OP। अगर QP होता तो OP माइनस OQ, यानी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड। तो ये आप ट्राइंगल लॉ से फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट वेक्टर उसके हेड से सेकंड, ये रिजल्टेंट। तो ट्राइंगल लॉ से भी आ सकता है। तो पोजीशन वेक्टर मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट निकल आया, और कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, r2 माइनस r1। सी, अब अगर r2 माइनस r1 की वैल्यू निकाली जाए तो आई कैप वाला टर्म अलग सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब मैं माइनस करूंगा r2 माइनस r1 को, 3 आई कैप माइनस 2 आई कैप कितना मिलेगा, आई कैप, माइनस जे कैप माइनस 3 जे कैप क्या मिलेगा, माइनस 4 जे कैप, 3 के कैप माइनस 4 के कैप माइनस के कैप। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो इतना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल ने ट्रैवल किया। हाउ मच इज द वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इनका डॉट प्रोडक्ट, यानी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस के कैप, एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट। ना लास्ट टर्म पे सीखा है, लास्ट टू लास्ट 2 लेक्चर्स जो पिछले हैं, कि डॉट प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। जब भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई डॉट आई वाला टर्म आता है, जे डॉट जे वाला टर्म आता है, के डॉट के वाला टर्म आता है। लेट्स सी, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ना तो आई डॉट आई वाला टर्म, यानी 2 आई कैप आई डॉट आई 1, तो आई और आई वाला टर्म 2 इंटू 1 प्लस जे डॉट जे वाला टर्म 3 इंटू माइनस 4, दैट इज माइनस 12, के डॉट के तो माइनस 2 और यहां माइनस 1 तो प्लस 1, सो 2 प्लस 3 माइनस 12 दैट इज माइनस 9। इतना वर्क होगा और वैल्यू जूल्स में होगी। वर्क डन नेगेटिव हो सकता है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आंसर नेगेटिव क्यों आ रहा है। वर्क एक स्केलर है, वैल्यू नेगेटिव हो सकती है और वो डायरेक्शन नहीं बताती है, वो उसकी वैल्यू है। सो वर्क डन इन दिस केस बाय दिस फोर्स इज माइनस 9 joules. So this is how the question will be asked in terms of position vector. तो ये डॉट प्रोडक्ट में ही क्वेश्चन बनता है इसी टाइप का। अब वो हो सकता है आपको पोजीशन वेक्टर ना दे, राइट, हो सकता है आपको पोजीशन वेक्टर ना बताएं, वो बोल दें कि एक पार्टिकल है
जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3, 4 और फिर वो कोऑर्डिनेट्स बदल गए 3, -1, 3। तो अगर मुझे पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना हुआ? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। और अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल निकाला था कि अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना होगा? x2 - x1 इसी वैल्यू से आएगा, r2 - r1 से, x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप, z2 - z1 k कैप। बेसिकली फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल r2 - r1 ये मुझे बता देगा कि डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल कितना है। और इसकी जो वैल्यू आती है, अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ये है डिस्प्लेसमेंट, और अगर पोजीशन वेक्टर दिए हैं तो दोनों पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली क्या दी, कौन सी वैल्यू दे रखी है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स, और अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। सो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। दिस इज स्पेशली फॉर डॉट प्रोडक्ट, जो क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में पूछा जाता है, राइट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।